हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जानकारी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सटीक छोटी सी जानकारी होगी, लेकिन बेहतरीन जानकारी होगी। आखिर कैसे नॉर्मलाइजेशन काम करता है। तो सभी साथी जो है किसी न किसी एग्जाम को दिए होंगे, आगे या पीछे, या जो अभ्यर्थी इस वक्त सहायक चार्ज की एग्जाम दे करके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अपने आकलन आकलन कर रहे होंगे कि हमारी मेरिट बनेगी या नहीं बनेगी। तो इस वीडियो में एक बहुत माइनर यानी छोटी सी जानकारी, आखिर क्या फंडा है कि कम प्रश्नों को हल करने वाले अभ्यर्थी भी मेधा सूची में आपसे ऊपर चले जाते हैं, रैंक ऊपर ले आते हैं। तो परफेक्ट जानकारी जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पूर्व आप लोग देखे होंगे बिहार के खान सर, जो कि काफी प्रसिद्ध शिक्षक के रूप में है, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन पर सवाल उठाया था और काफी आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि सामान्य ज्ञान को लेकर के इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। कारण क्या? कारण यही है दोस्तों, एक तरफ क्वेश्चन आसान की बात और दूसरे शिफ्ट में कठिन प्रश्न। बस यही फंडा है। ये कठिन प्रश्न इधर रहेंगे और आसान प्रश्न। आपने आसान प्रश्नों को सॉल्व किया, किसी ने कठिन प्रश्नों को सॉल्व किया। या अभी इस पे थोड़ा सा रुकना होगा, आप मेरी बात को पूरी समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन खान सर की बात मैंने पहले आपको बता देता हूं कि उन्होंने इस सामान्य ज्ञान को लेकर के उन्होंने नॉर्मलाइजेशन नहीं करने की बात सरकार से मांग कर रहे थे कि सामान्य ज्ञान में जीएस, रीजनिंग नहीं, जीएस, सब में सोशल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई आसान और कठिन नहीं होता है। जैसे अब मान लीजिए कि दैनिक जीवन में जो हो रही है घटनाएं प्रत्येक दिन, उसकी जानकारी जिसको करंट कहते हैं, तो भैया करंट क्या कठिन है? करंट तो करंट है, तो उसमें कठिनाई कहाँ है? कठिनाई जो लेवल है, खान सर का कहना था कि मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये दो विषय में नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि मैथ के प्रश्न जो है कुछ कठिन होते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं बना पाते हैं। जनरली सब बनाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों को कुछ यूनिक लड़के ही बना पाते हैं। उसी तरह से साइंस के भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कुछ यूनिक लड़के ही बना पाते हैं, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है। तो नॉर्मलाइजेशन तो मैथ और साइंस में होना चाहिए, इसी की मांग खान सर कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर खान सर की बात नहीं मानी गई या फिर बिहार में ये नॉर्मलाइजेशन को नहीं हटाया गया, तो अब ये जो हमने 2 पॉइंट लिखा है, देखिए हम इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये जो आसान शिफ्ट और कठिन शिफ्ट की बात कर रहे हैं, इसी पर हम लोग चलेंगे। तो चलिए इसको हम फिर से एक बार यहाँ डिलीट कर देते हैं। तो अब देखिए कि कठिन और आसान का फंडा क्या है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा हम दूसरा पेज में आपको ले चलते हैं, व्हाइट पेज में। तो ये बात रह गया, मान लीजिए कि आपके किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, 100 अंक की परीक्षा है, एक दूसरा कैंडिडेट भी 100 अंक की परीक्षा में बैठ रहा है, और दोनों का जो है मान लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए ना, मान लीजिए कि आपके पास रीजनिंग है या फिर जीएस है, जो भी सब्जेक्ट को आपको लेना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसी सब्जेक्ट में आप परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, आपने भी 50 प्रश्न को अटेम्प्ट किया, इन्होंने भी 50 प्रश्न को अटेम्प्ट किया। कहने का मतलब, एक छोटा सा उदाहरण फिर से मैं बताऊंगा। अब 50 प्रश्न अटेम्प्ट किया तो आपके 50 सही गए और इनका भी 50 सही गया। हम दो ही में कंपेरिजन कर रहे हैं, दो ही कैंडिडेट में। अब ये 50 प्रश्न आपके भी सही गए हैं और 50 नंबर इनका भी आया है। लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, बीच का रास्ता जो है, ये नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन आप देख लेंगे यहाँ पे अंग्रेजी शॉर्ट में लिखा, तो ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा अब इस नंबरों को बढ़ा घटा देगा। 50 और 50 बराबर भी है ना दोस्तों, फिर भी आपका जो हो सकता है आपका 65 हो जाए और इसका जो है मात्र 60 बढ़े। आखिर ये क्या फंडा, ऐसा क्यों होता है? तो यही चीज को समझना है नॉर्मलाइजेशन, इसलिए मैंने बेसिक नॉलेज आपको देना चाह रहा हूं, कोई बहुत ऐसी नहीं। देखिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई फॉर्मूला आज तक विभाग की ओर से ओपन नहीं किया गया दोस्तों। इसीलिए तो बात है कि लड़के अपने मार्क्स जानने के बावजूद भी जो है मेरिट में वो समझ नहीं पाते हैं, और नॉर्मलाइजेशन का फंडा जो है क्या कर देता है कि उन्हें जो है रैंक को ऊपर नीचे, अचानक वो देखते हैं कि मेरा रिजल्ट ही नहीं हुआ। तो भाई अब जो है आपके 100 अंक में और उनके 100 अंक में, आपने जो 50 नंबर का प्रश्न किया था, इन्होंने भी 50, लेकिन आपने कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया था जो काफी इजी थे।
ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि इजी प्रश्न के साथ साथ इन्होंने टफ प्रश्न को भी सॉल्व किया। कुछ इजी इन्होंने छोड़ दिया, आपने केवल इजी किया और इन्होंने इजी प्लस टफ किया। कुछ ऐसे प्रश्न जो कि मान लीजिए ये 100 अंक के अभी 2 में नहीं, अब हम कंपेरिजन करते हैं 100 स्टूडेंट हो, 100 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और सभी के कंडीशन यही है कि कुछ अभ्यर्थी जो है इजी प्लस टफ दोनों प्रश्नों को सॉल्व किया, जो कि लगभग 70% लोग जो है इजी प्रश्नों को सॉल्व करके आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इजी के साथ साथ वो टफ क्वेश्चन को भी कर जाते हैं। तो वही होता है, यहीं पर नॉर्मलाइजेशन होता है। जो कठिन प्रश्न अब विभाग की ओर से, जिसको संस्था की ओर से, एजेंसी की ओर से जिसको कठिन माना जाएगा प्रश्न, गणित की बात करते हैं, दूसरी सब्जेक्ट छोड़िए, दूसरी सब्जेक्ट में तो विरोध हो ही रहा है लेकिन विभाग मान नहीं रही है, तो नॉर्मलाइजेशन हट नहीं रहा है। तो यहाँ सवाल है कि जिन्होंने टफ किया उनका नंबर बढ़ेगा दोस्तों। क्यों ना आप 50 अटेम्प्ट करके आए हैं, आप भी 50 अटेम्प्ट करके आए हैं, लेकिन इन्होंने इजी प्लस टफ दोनों ही प्रश्न जो कि किसी से नहीं बनता था, कुछ ऐसे यूनिक प्रश्न को इन्होंने बना डाला है, तो इनका नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा। यही बेसिक फंडा है दोस्तों। बस इसी में आपका जो है, आप क्यों ना जो है आप भी मान लीजिए सपोज दैट बहुत सारे कैंडिडेट आपने 75 प्रश्न सही किए, इन्होंने 75 प्रश्न सही किए, लेकिन 75 में आप जो है वैसे प्रश्नों को किए हैं जो कि लगभग जो है मान लीजिए आपके इजी में ही है और इनके टफेस्ट में है, इजी प्लस टफ दोनों। तो इसी में आपका अंक भागता है। यही है नॉर्मलाइजेशन का फंडा दोस्तों, यही है नॉर्मलाइजेशन का फंडा। इसलिए रैंक जो है दोस्तों, रैंक जो है आपसे कमजोर लड़का का भी, कमजोर माने किस टाइप का कमजोर, आप ऊपर से देखेंगे कमजोर, लेकिन कुछ ऐसे स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जो कुछ अच्छे प्रश्न कर देते हैं टफ प्रश्न को, तो ये रैंक जो है इनका चला जाएगा ऊपर और आपका चला जाएगा उनसे नीचे। समझ गए ना? तो ये मेरिट में अब ऊपर चले जाएंगे और आप जो है मेरिट में नीचे चले आएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन पूरे खेल को ही बिगाड़ रहा है, पूरे मसला को ही बिगाड़ दे रहा है दोस्तों। इसलिए तो विरोध हो रहा है पूरा कि नॉर्मलाइजेशन होना है तो मैथ और साइंस के अलावे किसी में, मैथ एंड साइंस के अलावे किसी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीएस में ये फंडा नहीं, उसमें जीएस का कोई प्रश्न कठिन नहीं होता, जीएस का विस्तार है, उसको पढ़ना है, सिर्फ वो लैंग्वेज है। मैथ एंड साइंस तो कैलकुलेशन का चीज़ है। तो इसीलिए तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये नॉर्मलाइजेशन कैसे है और कैसे जो है मेधा सूची में रैंक ऊपर चला जाता है। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अवश्य दोस्तों, और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।